Hello everyone, in this video we're gonna talk about Roots approach. So Roots approach क्या है? Roots approach क्या है? एक न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है जो कि हम लोग यूज करते हैं टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए इन न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स, चाहे वो अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी हो या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी हो। अब रूट्स अप्रोच के कुछ बेसिक एजम्पशन या कहें प्रिंसिपल है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज मोटर आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेंसरी इनपुट। जो भी हम सेंसरी इनपुट देंगे हमें वैसा मोटर आउटपुट मिलेगा। हमें जो सेंसरी इनपुट हम जो देंगे वो हमें केयरफुली देना है ताकि हमें करेक्ट मोटर आउटपुट मिल सके। सेकेंड इज नॉर्मलाइजिंग द मसल टोन। जो हमारा रूट्स अप्रोच है वो मेनली हमारे मसल टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए ही हम उस पर वर्क करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट बिगिंस एट डेवलपमेंटल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। जो हम लोग ट्रीटमेंट है वो जो डेवलपमेंटल लेवल जो होता है हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल इज मूवमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड फंक्शनल गोल। हमारा जो भी हमें गोल अचीव करना है हम उससे रिलेटेड ही मूवमेंट्स कराएंगे। एक तरह से टास्क ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी हमारी। देन रिपीटिशन इज नेसेसरी फॉर री एजुकेशन ऑफ मसल रिस्पॉन्स। अगर हमें मसल्स में रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें उसको री एजुकेट करना है, तो हमें मूवमेंट जो है वो रिपीट करते रहना होगा। 10 रिपीटेशन 20 रिपीटेशन हर 1 आवर में 2 आवर में वो मूवमेंट को हमें कराना होगा। नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जो मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो हमारा सबसे पहला होता है रेसिप्रोकल इनिबिशन। ये स्टेट ऑफ मोबिलिटी होती है जिसमें अभी स्टेबिलिटी अटेन नहीं हुई है, इट्स ओनली द स्टेट ऑफ मोबिलिटी जिसमें आता है हमारा रोल ओवर। सेकेंड इज को कॉन्ट्रैक्शन, ये स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी होता है, ये पेशेंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये हमारे एक टोनिक पैटर्न होता है को कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आता है हमारा नेक को कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें नेक कंट्रोल आता है। नेक्स्ट थर्ड प्रिंस जो इसका सीक्वेंस है वो है हैवी वर्क। हैवी वर्क में क्या है, इसको कंट्रोल मोबिलिटी कह सकते हैं। जब हम लोग की जो मोबिलिटी है, जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल मैनर में कर रहे हैं। रेसिप्रोकल इनिबिशन में हम लोग सिर्फ मूवमेंट करा रहे थे, को कॉन्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे, हम उन मूवमेंट्स पे कंट्रोल कर रहे थे, उसको स्टेबलाइज कर रहे थे सर्टेन पोजीशन में। हैवी वर्क में कंट्रोल के साथ जब मूवमेंट कराई जाए तो इसमें जो प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और मूव करती हैं, और जो डिस्टल सेगमेंट होता है वो फिक्स रहता है। जो लास्ट सीक्वेंस है वो है स्किल। ये हाईएस्ट लेवल होता है मोटर कंट्रोल का, जिसमें जो भी पर्सन है वो स्किलफुल मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग या अदर मूवमेंट जिसमें स्किलफुल मोबिलिटी और स्टेबिलिटी आती है। ऑन्टोजेनिक मोटर पैटर्न्स। ऑन्टोजेनिक मोटर पैटर्न्स वो मोटर पैटर्न्स हैं जो कि हमारे सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल मोटर पैटर्न्स होते हैं। मीन्स जो सीक्वेंस जिसमें हम लोग धीरे धीरे मोटर मूवमेंट्स करने स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो पैटर्न होता है वो होता है हमारा सुपाइन विड्रॉल। सुपाइन विड्रॉल हमारे जो इंटर प्रेजेंटल लाइफ एज अ फीटस स्टेज में होता है तब से प्रेजेंट होता है, और ये हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी को कवर करने के लिए होता है। इसमें क्या है कि हमारा नेक जो है वो फ्लेक्स रहता है, आर्म्स क्रॉस रहते हैं और लोअर लिम्ब फ्लेक्स रहता है। सेकेंड हमारा ऑन्टोजेनिक पैटर्न होता है रोलिंग। रोलिंग फर्स्ट हमारा मोबिलिटी पैटर्न होता है जो कि हमारे लेटरल ट्रंक मसल्स को एक्टिवेट करता है। इसके बाद होता है पाइवट प्रोन। पाइवट प्रोन जो है वो हमारा थर्ड मोटर पैटर्न है जो कि हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है स्टेबिलिटी के लिए। अभी इस पैटर्न में स्टेबिलिटी नहीं है बट ये प्रिपेयर कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे नेक के, ट्रंक के और लोअर लिम्ब के जो एक्सटेंसार ग्रुप हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जब पाइवट प्रोन पोजीशन जो होता है ये भी इंडिकेट करता है कि जो हमारा STLR और जो TNR है वो अब इंटीग्रेट हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न होता है वो होता है नेक को कॉन्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट स्टेबिलिटी पैटर्न होता है जिसमें
जो हमारा हेड्स जो है अब वो अप एंड डाउन मूव हो सकता है, और जो हमारे एक्सटेंसार और रोटेटर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्लेक्सार्स होते हैं नेक के और जो डीप टोनिक मसल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। इसका नेक्स्ट पोजीशन होता है प्रोन ऑन एल्बो। प्रोन ऑन एल्बो पोजीशन जो होता है, इसमें हमारी जो ट्रंक मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की और स्कैपुलर रीजन की। नेक्स्ट इज ऑल फोर पोजीशन या क्वाड्रिपेड पोजीशन। ये स्टेबिलिटी के बाद का पोजीशन है, जिसमें हमारे जो लोअर ट्रंक है और जो लोअर लिम है वो को कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न में रहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है स्टैंडिंग। ये एक हैवी वर्क मूवमेंट है, जिसमें हम अब अपनी एक्सट्रीमिटीज को फ्रीली मूव कर सकते हैं। देन वॉकिंग। वॉकिंग अगेन ये एक स्किल्ड मूवमेंट है, जिसके लिए हमें स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों की ज़रूरत है। सो ये था हमारा principles of roots approach, sequence of motor development and ontogenic motor pattern. In next video we're gonna talk about the techniques of roots approach for flaccid stage or for spastic stage.